हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया कोफैक्टर एंड माइनर्स, यानी आपके पास किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट का उपसारणिक और सहखंड। ठीक, तो उससे आगे हम आपके पास बढ़ते हैं। आपके पास तो हम बात करते हैं टॉपिक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपके पास उसका सहखंडज, यानी आपके पास सहखंडज आव्यूह की हम बात करने वाले हैं। ये हम अब नेक्स्ट स्टेप की ओर जा रहे हैं और इसी स्टेप के बाद हम आपके पास है ना इन्वर्स मैट्रिक्स भी पढ़ने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपके पास। ठीक, एक मेथड हम आपके पास मैट्रिक्स के दौरान पढ़े थे आपके पास इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का, और एक मेथड आपके पास इस एडजॉइंट पर आधारित होने वाला है। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। तो आपके पास हम शुरुआत कर रहे हैं आज के टॉपिक का, जो है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स या सिंपल मैट्रिक्स। क्योंकि हम डिटरमिनेंट के दौरान पढ़ रहे हैं और डिटरमिनेंट हम केवल क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही पढ़ते हैं बस। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक आपके पास है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, माइनर व कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, खासकर कोफैक्टर्स आपके पास। ठीक, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखें, उसका आपके पास लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखिए आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मान लो आपके पास लेट ए इक्वल टू ए आई जे इज एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास एन कोटि का है। ठीक, और उसका डिटरमिनेंट आपके पास नोटेशन उसका होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस प्रकार से बस। ठीक, तो इसके एलिमेंट्स के लिए आपको मैं बता चुका हूं माइनर एंड कोफैक्टर। देखो, देन कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे का जो है यहाँ पर सब सारे एलिमेंट को, सारे इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको नोटेशन आपके पास ए आई जे द्वारा कर रहे हैं। तो इसका जो कोफैक्टर है तो मैंने आपको बताया था कैपिटल ए आई जे, और ये सिंपली होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये आपके पास माइनर और कोफैक्टर पे हमने पढ़ा था आपको। ठीक, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो मैं बता रहा हूँ वो आपके पास क्या है, देखिए बस नाउ। अगर हम बात करते हैं एडजॉइंट की, तो एडजॉइंट को उसका नोटेशन एक बार देखो, देन नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसका नोटेशन होता है ये इस प्रकार से, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा जाता है। ये नोटेशन है उसका सहखंडज आव्यूह का नोटेशन। ये अब ये होता क्या है, देखो आपको करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, हम करेंगे क्या, इन सारे एलिमेंट्स के स्थान पर जितने भी एलिमेंट आपके पास हैं उनके स्थान पर क्या रख देते हैं, आपके पास उनके कोफैक्टर रख दिए जाएंगे। किस प्रकार, देखो इस प्रकार से A11 A12 A13 और ऐसे चलते हुए क्या रहा होगा A1n, क्योंकि n कोटि का है तो ये है। इसी प्रकार से A21 A22 A23 और डॉट डॉट इसी प्रकार से A23, इसी T2n, सॉरी। ठीक, और ऐसे चलते हुए लास्ट रहा होगा AN1 AN2 AN3 और ऐसे लास्ट एलिमेंट रहा होगा ANn। तो ये इस प्रकार से हमें करना क्या है, जो एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स ए के थे उसके स्थान पर करना, उनके मैंने कहा ना कोफैक्टर्स को कैपिटल ले जाए, तो कैपिटल ए आई जे मैंने लिख दिया उसके अंतर्गत। जितने भी एलिमेंट्स इसमें थे, ये एन क्रॉस एन का है, तो जितने भी एलिमेंट्स है उसको मैंने आपके पास उनके कोफैक्टर लिख दिए हैं। और इस मैट्रिक्स का क्या लेना होता है, ट्रांसपोज ले लेना होता है। क्या होता है, ट्रांसपोज। तो ये इस टाइम पर जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा, ट्रांसपोज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये कहलाएगा आपका, देखो अब ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह हिंदी में कहते हैं। तो कैसे लिखते हैं आपको मालूम है, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा A11 A12 A13 और ऐसे चलते हुए A1n। तो ये आपके पास जो अभी तक आपके पास जो फर्स्ट रो थी वो अब क्या बन गई, फर्स्ट कॉलम बन गए। हमको मालूम है कि इस जब भी हम परिवर्त या ट्रांसपोज लेते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन जाएगा A2n, और ऐसे ही चलते हुए आपके पास जो लास्ट जो एनवी आपके पास रो थी वो एनवा कॉलम आपके पास प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से AN3 और ऐसे चलते हुए ANn। तो ये जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो रहा है, कोफैक्टरों का जो मैट्रिक्स था ये, इसका जब ट्रांसपोज ले लिया जाता है तो हमें क्या मिलता है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें
प्राप्त हो जाता है आपके पास। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन सिंपल सा आपके पास हम कहेंगे कि आपके पास जो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय इट्स कोफैक्टर। हमें करना क्या होगा कि ए के जो भी एलिमेंट आपके पास है उन सब के कोफैक्टर को से रिप्लेस करना है उन एलिमेंट्स को, और उसके बाद क्या करना है, उस जो आपके पास मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास जो नया मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स ए का क्या कहलाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स, जैसे हिंदी में कहते हैं सहखंडज आव्यूह। अब देखिए किस प्रकार से एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। अब आपके पास मैं 2x2 का जो मैट्रिक्स है उसको एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से हम क्या निकालने वाले हैं, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने वाले। ठीक है, देखो बार तो ये आपके पास दिया हुआ मैट्रिक्स है जो कि 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं चाहता हूँ इसके लिए इसका एडजॉइंट यानी सहखंडज जो आपके पास आव्यूह है वो निकाल लिया जाए। ठीक, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका रिप्रेजेंटेशन देखो पास करेंगे, देन एडजॉइंट ऑफ ए, ये इक्वल टू क्या होगा, हमें करना क्या होगा, इन सभी एलिमेंट्स के स्थान पर इनके कोफैक्टर यानी कैपिटल A11, A12, A21 और A22, ये इस प्रकार से है। इसके स्थान पर, इन एलिमेंट्स के स्थान पर उनके कोफैक्टर रखना है और क्या निकलना है, ट्रांसपोज लेना। और ट्रांसपोज के बाद मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, सिंपली A11, A12, A21 और A22। तो ये हमको निकालना है आपके पास। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबके कोफैक्टर निकाल लेते हैं आपके पास। देखो आपके पास एलिमेंट क्या है, एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ, उसके सीधे कोफैक्टर निकालूंगा आपके पास। तो देखिए पहला एलिमेंट है A11। अब आपको मालूम है 11 के लिए अगर आपके पास कोफैक्टर निकालना है तो उसका कोफैक्टर नोटेशन होगा A11 इक्वल टू, करते क्या है, -1 की पावर i प्लस जे। फॉर्मूला लिखते हैं पास AIJ इक्वल टू था आपके पास -1 की पावर i प्लस जे इंटू कोफैक्टर यानी पास MIJ। ये इसका फॉर्मूला था कोफैक्टर का, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपके पास। तो इसके लिए आपके पास हो जाएगा 1 + 1 मतलब आपके पास 2 और M11। अब देखिए वो M11 कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको कोफैक्टर आपके पास माइनर निकालना है M11 तो क्या रहेंगे, क्या जिस पंक्ति व जिस कॉलम में आपके पास ये एलिमेंट था, जिस पंक्ति व जिस कॉलम में एलिमेंट था उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो आपके पास A11 के लिए आपके पास मैट्रिक्स है वो, तो पहली पंक्ति और पहले कॉलम हटा, मतलब पहली पंक्ति और पहला कॉलम हट, ये पंक्ति और ये कॉलम हटेगा तो आपके पास क्या बच रहा है, केवल आपके पास बच रहा है क्या, A22। तो आपके पास यानी आपके पास माइनर के रूप में प्राप्त हुआ रहा होगा, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया A22। तो मुझे क्या मिल रहा है, A22 प्राप्त हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से A12 के लिए करूँगा तो उसको नोटेशन होगा A12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 M12। इसी प्रकार से देखो -1 की पावर 3 हो गया तो इसमें -1। और इसी प्रकार से जब मैं इसके लिए करूँगा, अगर M12 मैं निकालना चाहता हूँ क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट जिस एलिमेंट का मैं आपके पास माइनर निकाल रहा हूँ उस पंक्ति और उस कॉलम को हटा देंगे, मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हटे तो क्या बच रहा है, केवल A21 बच रहा है। क्या बच रहा है, A21। तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, -A21। इसी प्रकार से अगले एलिमेंट को देखो A21 की बात करें तो इसमें भी देखेंगे तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा A21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1, यहाँ हो जाएगा M21। सेम इसी प्रकार से करेंगे तो -1 की पावर भी इसमें -1 और M21 निकालना है तो दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम को हटाना है। दूसरी पंक्ति तो ये हट जाएगी सीधे सीधे और पहला कॉलम हटेगा तो ये हटेगा, क्या बच रहा है, A12 यानी A12 ये आपके पास हो रहा है -1 A12। ये इस प्रकार से। ऐसे ही एलिमेंट है A22, लास्ट एलिमेंट जो है इसका वो इस प्रकार से। इसका जो कोफैक्टर होगा वो आपको मालूम है कैपिटल A22 हो जाएगा, उसको भी कैसे करेंगे, -1 की पावर 2 + 2 और M22। और M22 कैसे, -1 की पावर हो रहा है 4 यानी आपके पास, और आपके पास इवन नंबर आ रहा है पावर में तो ये जाएगा +1 और M22 निकालना तो दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम अगर इसमें से हटाएंगे तो क्या बच रहा है, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम हटेगा तो क्या बच रहा है, A11। ये बच गया A11। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है केवल A11। तो मैंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट आपके पास है उन सबके कोफैक्टर निकालने, देखो किस प्रकार से मिलेगा आपके पास। तो एडजॉइंट इक्वल टू हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा सिंपली
A11 A12 आपको बताया था कि इसके स्थान पर अब ये रखना है, तो ये हो जाएगा A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल 21 A22। करना क्या है, एलिमेंट के स्थान पर उनके कोफैक्टर रखने। अगर आपको कोफैक्टर की वैल्यू आपने निकाल ली है तो देख देखो जैसे मैं रखता हूँ उसका क्या निकला है, परिवर्त भी लेना है। तो सबसे पहले करना क्या है, एलिमेंट्स जो थे इसमें आपके पास मैट्रिक्स में, उसके स्थान पर उनके कोफैक्टर निकालने हैं और उनके स्थान पर रख देने हैं। जो प्राप्त मैट्रिक्स हो उसका क्या लेना है, परिवर्त लेना है। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज लेना है आपके पास, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं आपको मालूम है। पहले मैं इसमें एलिमेंट रख दूँ, इसमें एलिमेंट क्या क्या निकाले हमने, देखो A11 मिला A22, A12 मिला -A21, और इसी प्रकार से यहाँ मिल रहा है आपके पास -A12 और यहाँ पर मिल रहा है A11। अब देखें आपके पास तो क्या करते हैं, तो इसका हमको ट्रांसपोज लेना है, तो इस केस में मिल रहा है एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, देखिए ट्रांसपोज में क्या करते हैं, पहली पंक्ति को पहला कॉलम हो जाएगा A22, यहाँ बन जाएगा -A21। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम तो हो जाएगा -A12, यहाँ A11। तो इस प्रकार से आपके पास क्या मिल गया है, आपके पास इस सेकंड ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके लिए उसका एडजॉइंट मिल गया है। अब इसको अगर गौर से देखें तो यहाँ से एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपके पास क्रिएट होता है, उसको भी याद रखना आपके पास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो आपके पास करना क्या है, उसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखो अगर मैं आपको कहूँ इसकी तुलना कीजिए ए से, ए मैट्रिक्स था A11 A12 A21 A22। अब जरा देखिए ये मैट्रिक्स A है जो कि सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये उसका एडजॉइंट है। अब अगर इसको गौर से देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो गए। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया, आपस में इंटरचेंज, ठीक। और जो अदर एलिमेंट्स हैं उनका केवल क्या हुआ, साइन चेंज। देखो ये डायगोनल एलिमेंट तो आपस में इंटरचेंज हो गया, देखो बस यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज। और जो अदर्स का है वो क्या आपके पास क्या होने वाला है, आपके पास केवल उनका साइन चेंज होने, यहाँ पर A12 था, यहाँ हो गया -A12, और आपके पास यहाँ पर A21 था, यहाँ हो गया -A21। तो जब भी आपको कहा जाता है कि सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए, तो उसको एक शॉर्टकट तरीका क्या होगा, अगर आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है A और आपको कहा जाता है कि इसके लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। यानी आपके पास इंटरचेंज करना है किसको, डायगोनल एलिमेंट्स को, और अदर्स का क्या करना है, ओनली चेंजेस साइन। जो अदर एलिमेंट्स को क्या करेंगे, उनके साइन चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक एज ए एग्जाम्पल भी बताऊंगा, और आपके पास मतलब यहाँ पर तो मैंने जनरल जो 2x2 का मैट्रिक्स हो लिया है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखिए तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका क्या निकालना है, हमको एडजॉइंट निकालना है। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, आपके पास जो मेन मेथड है वो भी, और साथ में जो मैंने अभी शॉर्टकट मेथड के लिए बताया था वो भी बताऊँगा। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, को फैक्टर्स निकालेंगे। ऊपर ये जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ उसमें जो एलिमेंट्स है उनके लिए को फैक्टर। देखो सबसे पहले एलिमेंट्स क्या क्या है, तो एलिमेंट्स आपके पास सबसे पहले A11 कितना है, 2। ध्यान से देखिए A11 मतलब जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है वो है 2। इसके लिए जब को फैक्टर की बात करते हैं तो उससे पहले आप चाहे तो माइनर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। माइनर MIJ ये होता है स्मॉल AIJ, और ऐसे ही क्या को फैक्टर्स कैपिटल AIJ। तो हम पहले निकाल रहे हैं एलिमेंट्स के लिए उनके माइनर कैसे निकालेंगे। देखो अगर इसका नोटेशन हो जाए ये आपके पास इसका माइनर का नोटेशन हो गया आपके पास, ठीक है। 1 है तो नीचे भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। देखो पहला एलिमेंट है A11 मतलब जो कि 2 है। करेंगे ऐसे, जिस पंक्ति व जिस कॉलम में 2 है उसको हटा दें, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम तो क्या बच रहा है, केवल 7, तो उसका माइनर मिल गया 7। को फैक्टर को नोटेशन देंगे A11। अब आपको देखना है कि 1 ये हो जाएगा आपके पास -1 की पावर 1 + 1 और M11। अब देखिए सिंपल सा है भाई, आपके पास -1 की पावर 1 + 1 हो गया 2, आपको मालूम -1 की पावर 2 मतलब 1 ही आएगा, +1, और आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है 7, तो हो गया 1 × 7 यानी 7। तो आपके पास पहले एलिमेंट का मिल गया, आपके पास को फैक्टर मिल गया। इसी प्रकार अब मैं डायरेक्ट करूँ, देखो पर A12 की बात करते हैं। पहली रो में जो दूसरा कॉलम में वो आपके पास है 5। अब इसकी बात करूँ तो ये इसके लिए माइनर हो जाएगा A12, और आपको मालूम है कैसे करते हैं, पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम को हटाना, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम हटे तो केवल बच रहा है -3, तो ये हो गया -3। और इसका जो माइनर आपके पास जो एडजॉइंट, ये तो माइनर निकला,
अब जब एड आपके पास को फैक्टर की बात करो तो ये हो जाए नोटेशन इसका A12। कैसे निकालेंगे, वही -1 की पावर 1 + 2 और M12। अब थोड़ा ध्यान देना, -1 की पावर 3 यानी आपके पास -1 और ये कितना आ रहा है -3 यानी -1 × -3 तो कितना हो गया +3। तो आपके पास इस प्रकार से हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपके पास देखिए A21 है आपके पास -3, इसका जब कोफैक्ट आपके पास माइनर निकालेंगे तो हो जाएगा AM23। वही जिस पंक्ति 21 आपके पास जिस पंक्ति और जिस कॉलम उसको हटा देंगे, यानी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम हटना, तो केवल क्या बच रहा है 5 और इसका कोफैक्टर हो जाएगा A21 इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो बताइए 2 + 1 क्या होता है 3, जो कि क्या है आपके पास ऑड नंबर, ऑड आएगा तो -M21 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मालूम है कि M21 का मान कितना है 5, यानी कितना हो जाएगा -5। और लास्ट A22 ये आपके पास है 7 और इसका जो माइनर होगा वो सिंपली हो जाएगा, देखिए M22। वही जिस रो और जिस कॉलम में ये उसको डिलीट कर देना है, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के केवल क्या बचेगा 2। तो इसी प्रकार से देखिए A22 की बात करें तो क्योंकि मुझे मालूम है 2 + 2 होता है 4, जो कि क्या है इवन नंबर है। जब इवन आएगा तो सीधे माइनर के बराबर ही कौन होता है, को फैक्टर भी होता है, यानी कितना रहा है 2। तो मैंने प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसके को फैक्टर निकाल लिए। तो देखो एडजॉइंट क्या होगा, पहले जो मेन मेथड है वो है एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, हमें करना क्या है, इन एलिमेंट्स के जो ये A11 A यानी इनके स्थान पर पहले उनके को फैक्टर यानी A11 A12 A21 A22। तो मैंने तो और उसके बाद करते हैं इसका ट्रांसपोज ले लिया जाता है। तो आपने कैलकुलेट कर रखा है कितना है, देखो A11 था 7, फिर 3 और ये -5 और ये 2, और क्या करना है ट्रांसपोज। तो मुझे देखो एडजॉइंट क्या मिल रहा है, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, जैसे मैं ट्रांसपोज लूँ तो ये हो जाएगा 7 3 -5 2। तो ये तो है मेन मेथड, ये क्या है मेन मेथड। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। सिंपल सा है, देखो आपको करना क्या है, प्रत्येक एलिमेंट के को फैक्टर जो है वो निकालने हैं और उन को फैक्टर को उन एलिमेंट्स के जगह पे, मैंने देखो इस 2 की जगह पर उसका को फैक्टर आ गया, 5 की जगह पे उसका को फैक्टर 3 आ गया और -3 के स्थान पर उसका को फैक्टर -5 आ गया और ऐसे ही 7 का को फैक्टर क्या आ गया 2 यहाँ पर आपके पास प्राप्त हो गया। ठीक, और उसके बाद ये करना, जो जो को फैक्टर का जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज ले लिया जाएगा। ट्रांसपोज लेना बहुत जरूरी है, ट्रांसपोज लिया आपके पास तो ये मुझे प्राप्त होगा। ठीक, अब मैं जो बता रहा हूँ वो आपके पास है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपके पास इतनी लंबी प्रोसेस ना करते हम डायरेक्ट करेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देखो ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ, ए मैट्रिक्स है 2 -3 5 7। अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो सेकंड ऑर्डर जो मैट्रिक्स होता है उसके लिए आपके पास एक डायरेक्ट मेथड है। तो वो क्या मेथड है, देखिए आपके पास हम करेंगे क्या, जो ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, जो क्या है डायगोनल के एलिमेंट्स, उनको इंटरचेंज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, इंटरचेंज, मतलब ये। तो इसके 2 चरणों के बाद सीधे से पहले करना क्या है कि एडजॉइंट निकालने के लिए, पर ये केवल सेकंड ऑर्डर जो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स उसके लिए यूज होगा। तो डायगोनल का एलिमेंट आपस में इंटरचेंज, मतलब 2 के स्थान पर 7 आ जाएगा और 7 के स्थान पर क्या आ जाएगा 2। और जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके केवल क्या करना है साइन चेंज करना है, केवल क्या करना है साइन चेंज। साइन चेंज मतलब आपके पास देखो अभी ये +5 तो यहाँ क्या हो जाएगा -5 और ये -3 तो यहाँ क्या हो जाएगा +3। तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा ये कुछ और नहीं, देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं। तो आपके पास क्या है, यानी आपके पास शॉर्टकट मेथड कैसे, आपके पास सेकंड ऑर्डर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, सेकंड ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका अगर एडजॉइंट निकालना तो शॉर्टकट मेथड कहता है कि इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला तो है कि इंटरचेंज करना है डायगोनल एलिमेंट्स को और साइन चेंज करना है किसके, फॉर अदर एलिमेंट्स। जो अदर एलिमेंट्स हैं उनका क्या करना है, उनका केवल क्या करना है साइन चेंज कर। देखो -3 का +3 हो गया, 5 हो गया -5। तो ये है शॉर्टकट मेथड आपके पास। ठीक, तो ये था सेकंड ऑर्डर के आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए किस प्रकार से आपके पास एडजॉइंट निकाला जाता है वो मैंने आपको। पर थर्ड ऑर्डर आएगा तो आपको प्रत्येक एलिमेंट के लिए एडजॉइंट को फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड, और उसका जो मैट्रिक्स बनेगा कैसे बनेगा, एलिमेंट्स के स्थान पर, देखो इसके स्थान पर क्या रखना है उसका को फैक्टर। देखो 2 के प्लेस पे कितना रखा मैंने उसका को फैक्टर, 5 के प्लेस में क्या रखा उसका को फैक्टर
3 और -3 के प्लेस पे करेगा उसका को फैक्टर -5 और 7 के स्थान पे करेगा उसका को फैक्टर 2। तो ये रख दिया, यानी एलिमेंट्स के स्थान पे क्या रखना है, उनके को फैक्टर रखने हैं और जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज यानी परिवर्त ले लेना है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट प्राप्त हो जाएगा आपके पास। ठीक, अब आपके पास है रिलेशन बिटवीन स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई वर्ग आव्यूह ए है और उसका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी जो सहखंडज होता है उसके मध्य संबंध आपके पास। और ये आपके पास एज ए थ्योरम भी आपके पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके पास है। थ्योरम क्या है उसको देखो, के पास बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है थ्योरम। आपके पास है इफ ए बी एनी एन ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास क्या है एन ऑर्डर का क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, तो एन रो का एन मतलब एन रो होंगे और एन ही क्या होने वाले कॉलम आपके पास। ठीक, तो ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देन इसके लिए आपके पास कंडीशन जो रिलेशन है इन दोनों के मध्य वो एज ए थ्योरम आपके पास दी हुई है। देखो वह है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स या फिर ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू में होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें जो ये आई होगा ये तो डिटरमिनेंट है, मतलब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपके पास डिटरमिनेंट है और आई क्या है, देखो उसको देखना, वेयर आई इज एन ऑर्डर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, वो क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कई बार इसका क्वेश्चन आपके पास आते हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपके पास किसी एग्जाम्पल के थ्रू इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आता है और इसी थ्योरम के बेस पर आपके पास ए इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट भी आने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपके पास आगे यूज़ भी होना है। ठीक है, देखो इस किस प्रकार से, तो मैं इसको ऐसे ही आपके पास बता रहा हूँ, देखो किस प्रकार से। तो मैंने इसको प्रूफ करने के लिए थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात की, किसकी बात की, थर्ड ऑर्डर की। मान लो हाँ मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ पर एज ए एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ कर रहा हूँ। देखो मैंने कहा इफ़ ए इक्वल टू है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मैंने आपके पास कहा ये ए है। तो आपसे पूछा जाए कि एडजॉइंट क्या होगा, तो देखें आपको मालूम है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। मैंने क्या कहा था, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनके जो सहखंड आपके पास आएंगे, मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A33 और सॉरी 23 A31 A32 A33। अगर और इसका जो आपको क्या करना क्या है, अगर एडजॉइंट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि एलिमेंट के स्थान पर उनके कोफैक्टर रखने हैं और उसका परिवर्त लेना होता है ट्रांसपोज। तो आपके पास क्या मिलता है A11 A12 A13 ऐसे A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये आपके पास एज ए एग्जाम्पल मैं उसको प्रूफ भी कर रहा हूँ। देखो मैंने थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अब इसका जो LHS है। देखिए जो LHS को लो चाहे इसको लो, मैंने कहा अगर मैं कहूँ इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मैंने निकाल रहा हूँ, मैंने कहा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब थोड़ा ध्यान देना, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको मालूम क्या करते हैं, इस अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसके एडजॉइंट से, मतलब इस वाले भाग को निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला जो एलिमेंट है पहली पंक्ति पहले कॉलम से गुणा होगी। तो देखो अगर गुणा कैसे होता है, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। देखो क्या मिलेगा A11 इंटू कैपिटल A11, एलिमेंट अपने ही कोफैक्टर से गुणा हुआ, प्लस A12 इंटू कैपिटल A12। देखो वही एलिमेंट जो है वो अपने ही कोफैक्टर से गुणा हो रहा है, और A13 इंटू कैपिटल A13। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी पंक्ति के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सारणी के यानी के क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब अगर इसी पंक्ति को दूसरे से गुणा करते हैं, देखो ये तो है पहली पंक्ति के एलिमेंट और ये है दूसरी पंक्ति के कोफैक्टर्स। तो मैंने आपको
कोफैक्टर्स के दौरान बताया था, जब तो आप एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग आपके पास कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ते हो तब तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिलती है, पर जब आप दूसरी पंक्ति के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से गुणा करोगे तो उस टाइम पे क्या प्राप्त होता है, 0 0। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, अरे ऐसे ही यहाँ पर भी 0, पर यहाँ देखो जब दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम से गुणा होती है तो वही दूसरी पंक्ति के जो एलिमेंट हैं वो अपने ही कोफैक्टरों से गुणा हो रहे हैं, नहीं हो रहे A21 A21 A22 A23 A23 और A23। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A। और ऐसे ही जब ये पहले से गुणा हो चाहे तीसरे से गुणा हो, यानी दूसरी पंक्ति के अवयव पहली पंक्ति के अवयवों के कोफैक्टर से गुणा होगा कर जुड़ते हैं तब भी 0 मिलेगा, या फिर तीसरी पंक्ति के अवयव से गुणा होकर जुड़ेंगे तब भी क्या मिलेगा, 0। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपके पास इसका आपके पास एज ए प्रॉपर्टी बताया था, आपके पास कोफैक्टर की प्रॉपर्टीज में से, ठीक। और इसी प्रकार जब तीसरी पंक्ति को भी गुणा करेंगे तो अगर तीसरी पंक्ति के अवयव पहली पंक्ति के अवयवों के कोफैक्टर से गुणा होकर जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 प्राप्त होगा। ऐसे ही तीसरी पंक्ति के अवयव दूसरी पंक्ति के कोफैक्टर से गुणा होंगे तब भी क्या मिलेगा, 0। और ऐसे ही आपके पास मिलेगा तो मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये इस प्रकार से, ठीक। तो इजीली हम देख सकते हैं कि ये कुछ और नहीं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो ये आपके पास इजीली प्रूफ हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और ऐसे जैसे मैंने ये प्रूफ किया है वैसे ही आप इसका दूसरा पक्ष जो आपके पास था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसको प्रूफ कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास है। और इसके आधार पर मैंने आपको क्या कहा, इसी के आधार पर मैं बताऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो इसलिए ये जो थ्योरम है ये काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट, कई बार आपके पास आता है क्वेश्चन कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और उसके लिए इस थ्योरम को आपको प्रूफ करना हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और आई तो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा, ठीक। तो इसका ध्यान देना है कि ये थ्योरम कई बार प्रूफ करने के लिए भी आता है, कई बार आपके पास क्या होता है, और आज साथ में लिखा था कि फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे वो आपके पास मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले आपके पास आपको बस ये थ्योरम याद रखना है और एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है उसको आपको समझना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट का कि आपको करना क्या है कि एडजॉइंट निकालने के लिए आपके पास कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को रिप्लेस करना है, एलिमेंट को रिप्लेस करना है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। देखो ए इस वाले आपके पास एलिमेंट को मैंने उसके कोफैक्टर से रिप्लेस किया और जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। अगर और ट्रांसपोज के बाद जो आपको पास मैट्रिक्स मिला वही क्या कहलाता है, उस मैट्रिक्स का, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है, जो कि आपके पास हिंदी में कहलाता है आपके पास क्या, सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव आपके पास, ठीक। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास है। अब मैं आपको तृतीय कोटि के वर्ग अवयव के लिए बताऊं। देखिए तो देखिए पास थर्ड ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिया, मैं चाहता हूँ इसका एडजॉइंट निकाल लिया जाए। तो एडजॉइंट निकालने के पास देखो से पहले सॉल्यूशन आपके पास तो दिया हुआ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू था 1 1 1 3 4 3 3 3 4। मैं चाहता हूँ इसके क्या निकाल जाए आपके पास, एडजॉइंट निकाल लिया जाए आपके पास, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पास क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है। दोस्तों मैं एक कॉलम बना, देखो मैंने कहा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का नोटेशन स्मॉल ए आई जे, फिर आपके पास माइनर्स, माइनर का नोटेशन एम आई जे, और ऐसे ही फिर आता है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर का नोटेशन आपके पास होता है कैपिटल आई जे। तो करने की विधि वही आपके पास, देखो उससे पहले पहला एलिमेंट है A11 जो कि यहाँ पर कितना दे रखा है 1। आपको अगर उसका माइनर निकालना है तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले उस जिस पंक्ति व जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे, हो जाएगा कैपिटल M11। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम हट जाएगा तो ये बच जाएगा 4 3 3 4, ठीक। ये इक्वल टू, इसको सॉल्व भी करना है क्योंकि एक डिटर्मिनेंट है, तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपली मिल रहा है, ये आपके पास 16 माइनस 9 इक्वल टू आपके पास हो गया, देखिए माइनस करेंगे तो आपके पास कितने मिल जाएगा, सीधे सीधे 7 आपके पास। तो मुझे माइनर मिल गया। अगर आपको कहा था कि कोफैक्टर निकालिए तो कोफैक्टर और सरल आपके पास कोफैक्टर क्या होता है, इसका कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A11 इक्वल टू,
आपके पास हो रहा है सिंपली आपके पास जो -1 की पावर i प्लस जे यानी 1+1 और m11 सिंपल है। -1 की पावर 2 है तो सीधे क्या हो जाएगा m11 के बराबर। या आप ये भी याद रख सकते हो सीधे डायरेक्ट कि 1+1 हो गया कितना आपके पास 2, तो 2 आपके पास प्राप्त हुआ है। तो 2 जो आपके पास है वो क्योंकि और इवन है, जब भी इवन यानी सम संख्या आएगी तो उसने सीधे सीधे m11 के बराबर, अब क्या नहीं माइनर के बराबर ही कोफैक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो देखिए आपके पास क्या प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार हम आपके पास जब सबके कोफैक्टर निकालें तो मुझे देखूंगा कुछ कोफैक्टर कुछ ऐसे मिलेंगे A11 A12 13, मैंने बाकी सब ऐसे निकाले होंगे, ठीक है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आपके पास मैंने निकाल लिए हैं। बाकी आपके पास फॉर्मूला मैंने बताया था AIJ इक्वल टू -1 की पावर 1 I प्लस जे इंटू MIJ, या फिर सिंपली याद कर सकते हो कि I प्लस जे क्या है, इवन है तो अगर I प्लस जे इवन है तो सीधे सीधे वो MIJ के बराबर होगा, और अगर ऑड है तो क्या होगा माइनस ऑफ MIJ के बराबर होगा। तो बस कोफैक्टर ज़्यादा अगर इजीली निकालना है तो आप है ना देख सकते हो कि I प्लस जे सम है या विषम, यानी इवन है या ऑड। अगर इवन होता है तो सीधे सीधे वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनर MIJ के बराबर ही। अगर वो ऑड होगा तो उस टाइम पर क्या होगा माइनस ऑफ MIJ, यानी साइन चेंज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सारे सब एलिमेंट्स के लिए उनके कोफैक्टर निकाले हैं। तो जो आपको निकालना है वो आपके पास है एडजॉइंट। आपको बताया गया है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू करते क्या है, इन कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाएंगे। 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, सारे एलिमेंट्स का जो हैं उनके जगह पे क्या रख देना, उनके कोफैक्टर उनका ट्रांसपोज लेना है। तो देखो आपने कोफैक्टर रख दिया, हो जा रहा है आपके पास 7 -1 3 ये +1 और 0, और फिर ये ये आपके पास -3 0 और 1। तो मैंने क्या रखा, सारी एलिमेंट्स के स्थान पर क्या रख दिया, उनके कोफैक्टर रख दिया, और जो प्राप्त मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज लेना हमको आता है। क्या करते हैं, पहली पंक्ति पहला कॉलम बन जाएगा तो 7 -1 फिर -3 1 0 -3 0 और 1। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपके पास, इस मैट्रिक्स का आपके पास सेकंडज यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक मैट्रिक्स। और इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इन्वर्स मैट्रिक्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अगर इन्वर्स का एग्जिस्टेंस होता है तो उसको कैसे निकाला जाएगा। अब आपके पास एक मेथड तो आपके पास पिछली एक्सरसाइज में था, पिछले चैप्टर में था मैट्रिक्स वाले में, आपके पास एलिमेंट्री मेथड जिसे कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन पर आधारित हमने ए इन्वर्स निकाला था। अब इस पर जो एडजॉइंट हमने टॉपिक पढ़ा है इस पर आधारित भी आपके पास एक ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपको प्राप्त होने वाला है, यानी इन्वर्स मैट्रिक्स को निकालने का एक और मेथड आएगा। तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपके पास, ठीक।